हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं मधुबाला जी, जो मेरे पास पिछले 5-6 साल से आ रही हैं और रेगुलर चेकअप के लिए हर साल में एक बार आती हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि रिवीजन डेंटिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप और मेंटेनेंस। क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ रीफिलिंग्स हैं या कुछ रूटीन क्लीनिंग्स हैं, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है और रेगुलरली आती हैं मधुबाला जी। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप हर साल में एक बार ज़रूर विजिट करती हैं और तो कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस और व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली आपके ट्रीटमेंट से मुझे सेटिस्फेक्शन है, हाँ। इसलिए मैं आपके पास आती हूँ। हाँ। और वैसे तो मैं रहती तो विकासपुर ही हूँ, लेकिन मुझे आपके पास ट्रीटमेंट 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट फिर भी यू कम एंड मुझे सेटिस्फाई है कि मैं जाऊंगी तो मेरा मतलब बिटिया बॉम्बे में है, तो वहाँ पे भी आपने कुछ कराया था ट्रीटमेंट? हाँ, पर उससे थोड़ी सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ। ओके। तो इम्पॉर्टेंट है कि कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके जो भी डेंटिस्ट हैं, पेशेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, कि अगर फिलिंग की है तो उसको फॉलोअप उसी डेंटिस्ट से कराना है। कोशिश करना है मुंह में जो भी प्रोसेसेस है या जो भी आपने रिपेयर वर्क कराया या जो भी इम्प्लांट्स कराए वो एक ही डॉक्टर से कराएं, और कोशिश करो कि इम्प्लांट्स भी एक ही कंपनी के कराएं, चाहे वो रूट कैनाल्स हो वो एक ही डॉक्टर करे, तो इजी हो जाता है फॉलोअप के लिए। रिकॉर्ड डाटाबेस सारा आपके पास रहता है कि कब कराया था, कब फॉलोअप के लिए किया था, और पिछले 5 और 6 सालों में इन्होंने एक भी दांत गंवाया नहीं है। यही फ़ायदा होता है मेंटेनेंस और फॉलोअप डेंटिस्ट्री का, कि आप अपने दांतों का ध्यान रखते हैं। और मेंटेनेंस फेज में ना एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन से इम्प्लांट आपकी खुद की लापरवाही से होगा। तो अब नेक्स्ट वीक आने वाली है विजडम टूथ के लिए, उसकी रिफिलिंग करेंगे। तो कुछ पेशेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? रिवीजन डेंटिस्ट्री इसको बोलते हैं कि जो मैं भी आपकी बात से सेटिस्फाई हूँ कि जब आप किसी से ट्रीटमेंट कराते हैं तो रेगुलरली उन्हीं से दिखाएं। बार बार बदलने से डॉक्टर्स को भी परेशानी होती है और पेशेंट्स को भी होती है। क्योंकि आप सोचिए ना कि आप ये सोचिए कि एक जॉ के अंदर अगर मल्टीपल डॉक्टर्स ने काम किया हुआ है, तो वो उस तरह से उसको ना डाटाबेस, ना फॉलोअप, ना रिकॉर्ड बन पाएगा। तो तौर तरीके चेंज हो रहे हैं। अगर आपने वीनियर्स कराया है तो आपके पास डाटाबेस रहेगा, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, प्री ऑफ फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी शेयर्ड। मैंने इनको जैसे दिखाया था फिलिंग करने से पहले, तो आई थिंक वो बड़ा आसान है। और डेंटिस्ट्री इवॉल्व हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, बट बेसिक चीज़ें ध्यान रखना है और रिकॉर्ड बेस का ध्यान रखना है। तो मेरे जो पेशेंट्स हैं वो आपको ज़रूर देख रहे होंगे, जो रेगुलर आते हैं, जिनको रेगुलर आना है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। मैं यही कहूँगी कि आप रेगुलर चेकअप करवाएं और बिल्कुल भी रिस्क ना लें, ध्यान रखना है, और सिर्फ एक ही डॉक्टर से अपने पूरे दांतों का इलाज कराएं, बहुत ज़रूरी है। मेरा भी इतनी दूर आने का यही मकसद था। मुझे पता था कि डॉक्टर साहब ने जो कर रखा है वो उनको पता होगा कि उन्होंने क्या किया था, और मतलब उस वजह से मैं इतनी दूर आई हूँ और मैं इतना रखती हूँ कि मतलब जो भी डॉक्टर हो उन्हीं से ही करवाओ। तभी 5 सालों में एक भी दांत हमने नहीं निकाला है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप रेगुलर मेरे पास आ रहे हैं या किसी भी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो दांत है, आपके जो जॉ है, आपके जो प्रोसेसेस है, अलाइनमेंट है, या इट विल बी देयर, एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका गम्स, आपका जॉ, आपकी स्माइल, सब कुछ सही होगा। तो शेयर कीजिएगा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बहुत सारे केसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे केसेस शेयर भी किए हैं, आगे भी करेंगे। पेशेंट प्रोसेसेस है, पेशेंट टेस्टिमोनियल है, और सफ़र जारी है। और बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।